सबको करता है वो सबको करता है, सबको करता है बस में नजरिया में, सबको करता है बस में नजरिया में। कान्हैया मरूरे जगरिया, कान्हैया मरूरे जगरिया, कान्हैया मरूरे जगरिया, कान्हैया मरूरे जगरिया, इसके बाद अभिषेक का कार्य शुभारंभ। रन्नदृशनन्नुदाहार्जः सदृष्टो मृडयाति नमः। नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुखे अथो जे अस्य सत्पानो अन्तेभ्यो करन्नमः। प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरात्किन्योर्जाम्म जश्चते हस्तैकवः पराता भगवो बप ॐ धनुः कपर्तिनो विचल्यो बाणवा उत अनेसन्नस्य जा ऐकव आभुरस्या निखङ्गति जाते हेतर्मे यदमस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमायुक्षमया परिभुजा परिते धन्वनो हेति तस्मान् प्रेरक्तु विश्वतः अथो जैकुदस्तवारे अस्मन्निदेहितम् अपतति धनुष्पगुं सहस्राक्षसते खुदे निषिर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव नमस्त आयुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुतते नमो भाव्यान्तव धन्वने मानो महान्तमुतमानो अर्भकम् न उक्षन्तमुतमान उक्षितम् मानो बदेः पितरं मोतमातरं मान प्रियस्तन्नवोर्द्ररेरिका मानस्तोकेतनये मान आयुक्यमानो गोक्यमानो अचुबेखोरेरिका मानो वीरान्युद्रवामिनो बधे प्रियमकमन्तः सदमित्वाभामय। भोलेनाथ जी के लिए भस्मी समर्पित करें। हमारे कार्यकर्ता बंधु से निवेदन है सबके यहाँ अगरबत्ती जला करके पहुँचा दें। ओम प्रसाद भस्मना जो निम पश्चात पृथ्वी मग्ने सगुं सृज्य मातरे भिष्टवंज्योक्तिस्म पुनरासदः ज्योति समप्रभं सर्वक्षेमकरं पुण्यं ग्रहण परमेश्वर। आचमनीयं जलम समर्पयामि। एक आचमनी को नजर छोड़ दें। तत्पश्चात आपके पास में अक्षत अर्थात चावल रखे हुए हैं। भगवान भूत भावन और समस्त मूर्तियों के मस्तक में अक्षत समर्पित करें, अक्षत लगाएं। ओम अक्षत नमे मदन्तयव प्रिया अधोकता अस्तोकत स्वभा नभो विप्रा नविष्ठायामति जोजा वेन्द्रते हरे। अक्षतानि समर्पयामि। अक्षतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। तदुपरांत आपके पास में फूल की माला और अकौआ धतूरे बनकटैया गुलाब चमेली चंपा जो भी आपके पास में पुष्प हो भूत भावन भोलेनाथ जी के लिए समर्पित करें। हरि ओम ओखदेः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतेः प्रसोबरे अशुभा इव च जत्परिर्विरुदः पारैष्णवः। ओम पुष्पं पुष्पमालाञ्च समर्पयामि नर्मदेश्वरायै नमः। एक आचमनी पुनः जल छोड़ें। इसके पश्चात आपके पास में बेलपत्र रखी हुई है। बेलपत्र पर राम नाम अंकित कर लें, राम नाम लिख लें।
राम नाम लिखने के पश्चात और बेलपत्री में यदि डंठल हो तो डंठल तोड़ लें, राम नाम लिख ले और भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी के लिए बेलपत्र ओम नमः शिवाय कहते हुए समर्पित करना है। हरि ओम नमः बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च बारूथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेन दुन्दुव्याय च हनन्याय च गुणाकारं त्रिनेत्रं चत्रधायुतं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं काशीवासी निवासी च कलभैरव दर्शनं कोटिकन्या महादानं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। ओम पूर्वासा भगवते श्याम सदा शिवाय नमः। बेलपत्राणि समर्पयामि नमः। ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए बेलपत्र समर्पण करें। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम हरे हरे भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम 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 भोले शंकर भगवान की जय हो। तत्पश्चात आपके पास में श्रोत्राद्वाइश्च प्राणश्च मुखादग्निरयायतः जय शिव ओंकारा जय भोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भगनाथ महादेव अर्धंगी धारा ओम हरे
सभी लोग तालियां बजाते बैठिए, दोनों हाथों में।
पावे ओ वो बंसी वाले कन्हैया बंसी वाले कन्हैया शंकर भगवान ओम जिनेन जनमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सदन्तधर पूर्वेशाद्याः शान्तिदेवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायिन्ये च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो श्रीदुर्गा प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो श्रीविष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् श्रीवन्ति कामिकुलजं पटपाब्जलाब्धै पुण्यागजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभाव तुलसीदलमञ्जलिते पूजयामि शिवशङ्कर मे प्रसीद किनाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहणं किशुमनि सुमनि सुमङ्गलो शुमनि करो स्वीकार पुष्पांजलि अर्पित करो तो शंभु करो स्वीकार। दूसरी अगर हमको और कुछ परेशानी है कि भाई हमको आर्थिक परेशानियां हैं, हम आर्थिक परेशानी से परेशान हो चुके हैं, हम क्या करें? जिस मंदिर में शंकर के साथ कार्तिकेय भगवान की मूर्ति हो, जिस मंदिर में, जिस शिवालय में कार्तिक भगवान की शंकर जी के साथ मूर्ति हो, उस मूर्ति की हम पूजा करें, हमारी आर्थिक परिस्थिति ठीक हो जाएगी।
कितनी भी हमारी आर्थिक परिस्थिति खराब है, अगर उनकी हम पूजा करते हैं तो हमारी आर्थिक जो परिस्थिति है, पैसा जो नहीं आता है, रुकता नहीं है, पैसा खर्चा हो जाता है, हम परेशान हैं, घर नहीं चल पाता, हम कमा के परेशान हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो अगर कार्तिक भगवान साथ में, अगर पिताजी के साथ, शंकर जी के साथ विराजमान है, ऐसे शिवालय में जा करके उनकी पूजा करें। अगर शिवालय नहीं है तो ऐसी मूर्ति घर पे लेकर आकर के 2.5 इंच की, हमने पहले भी बताया, घर में सिर्फ 2.5 इंच की शिवलिंग चलता है, ऐसी मूर्ति ला करके अगर घर में पूजा की जाए उनकी धूप दीप से और उनका अभिषेक करें, तो आपके घर में जो संकट है, पैसे का संकट है, आर्थिक परिस्थिति बोलते हैं, वो आर्थिक परिस्थिति आपकी दूर हो जाएगी। आर्थिक परिस्थिति इससे जल्दी हम मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन जब हाथ में पैसा आता है 100 रुपए तो 150 रुपए का खर्चा हमारे सामने पड़ा है, हम कैसे करें, क्या करें कि हमारी आर्थिक परिस्थिति ठीक हो जाए। हमने बहुत कुछ देखा है जीवन में और देखते ही आज भी है, भवसागर में चल ही रहे हम लोग, जिंदा लाश है हम लोग। जो ऊपर वाले ने लिख के दिया है, लिखने वाला जो लिख के दिया है वही हम भुगत रहे हैं, उसने जो किया है वो हम कर रहे हैं, जो वो करा रहा है हम कर रहे हैं, वो बुला रहा है हम बोल रहे हैं, आपको वो उसने बोला आपको सुनना है तो आप सुन रहे हैं, इनको बोला बजा, ये संगीत में बजाना है तो ये बजा रहे हैं, लेकिन नचा तो वही रहा है, कर तो वही रहा है, हम तो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। वो चाहे तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन वही कर रहा है। और उसके सामने हम नतमस्तक होकर के जाएं और उसकी पूजा करें और हमारी सुने नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। ये हम सोचते हैं हम क्या करें, लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। हमें जाकर के शिवालय में उनकी पूजा करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। उनके भक्तों को कहा गया कि हम लोग हजारों लीटर से अभिषेक करते हैं दूध से, जरूरत नहीं है इतने दूध की। ज्यादा दूध है तो आप जाकर के शिव भक्तों को दूध पिलाओ, जो बीमार है उनको दूध पिलाओ। इतनी जरूरत नहीं है कि हम हजारों लीटर से अभिषेक करें शंकर जी का तब खुश होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि अगर किसी के ऊपर हम पानी डालते हैं, 15 मिनट पानी डालते हैं, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। हम जिस मूर्ति को शंकर समझ रहे हैं उसमें अगर हम 1000 लीटर दूध डालेंगे तो उनको भी सांस लेने में तकलीफ होती होगी, तो हमें वो खुश रखेंगे या तकलीफ में रखेंगे, आप सोचो। वो तो बोलेंगे ये आदमी सांस लेने को नहीं दे रहा, मैं इसको क्यों देखूं। ऐसा नहीं, अभिषेक करो, वो अभिषेक को प्रसाद में बांटो, पूरा घर ग्रहण करें, नीचे नहीं गिरना चाहिए। बहुत लोग तो ये कहते हैं कि हमें शंकर जी का प्रसाद नहीं, क्यों नहीं खाना चाहिए भाई। मूल देवता कौन है हमारे ब्रह्मांड में? देवताओं के महादेव कौन है? शंकर है। हम विष्णु भगवान का प्रसाद खाते कि नहीं खाते? कृष्ण का खाते कि नहीं खाते? राम का खाते कि नहीं खाते? तो हमें शंकर का प्रसाद के लिए क्या तकलीफ है? फिर लोग बात बोलने लगते कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बोलने की बातों पे मत जाओ। हमारे अंदर जो श्रद्धा है ऊपर वाले के प्रति, वो श्रद्धा हमें पूरी करनी चाहिए। हमारे अंदर जैसी श्रद्धा है वैसा काम करना चाहिए। कहते हैं, बुजुर्गों की कहावत है, मैंने सुना है बुजुर्गों से कि करो, अब दुनिया कहती है कहने दो, सुनो सबकी, करो मन की। आपके मन में आया कि मुझे भगवान को प्रसाद चढ़ाना है तो चढ़ाइए आप, और आराम से उसको घर लेके आओ, लेकिन बर्बाद मत करो, वेस्ट मत करो। ऊपर बड़ा बोलता है कि इसके लिए मैंने तुम्हें जन्म दिया है, जो तुमने मुझे चढ़ाया है वो तुम लेके जा रहे हो, उसके लिए तुमने पूजा की है, वही बर्बाद करो। कितने लोग तो प्रसाद नहीं लेते हैं, कितने आदमी प्रसाद के लेते हैं, थोड़ा करके उन्होंने थोड़ा लिया और उन्होंने डाल दिया, गिरा दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चढ़ना में तो जमीन में बिल्कुल गिरना ही नहीं चाहिए शंकर जी का। अगर ज्यादा आपको है तो आप किसी पेड़ में डाल दीजिए, क्योंकि जड़ है, और महादेव तो जड़ है हमारे जीवन के, सभी देवताओं के जड़ हैं, वो तो मूल जड़ है, तो उनको तो क्षमा करना ही करना है। उनके प्रति हमें उदारता दिखानी चाहिए, उनके प्रति हमें समर्पण दिखाना चाहिए, और जितना हम उनके प्रति समर्पण दिखाएंगे उतना हम ऊपर सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, वो स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे जहां हमको जाना है। और हमारे जीवन की जितनी खुशियां हैं हमारी गोदी में धीरे धीरे आती रहेंगी।
ऊपर वाला देता है, लेकिन आपको भगवान ने हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं। आप बोलो कि ऊपर वाला ने पैदा किया है तो मुझे खाना भी दे देगा, देता है वो, क्यों नहीं देता है, लेकिन उसने एक नियम रखा है। जब सृष्टि रची थी, ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं सृष्टि रचने जा रहा हूं। मैं सृष्टि कैसे रचा? ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि रची? तो उसने शंकर जी को देखा था, अर्धनारेश्वर शंकर जी बन के आए थे। तो ब्रह्मा जी बोले कि मुझे तो सृष्टि रचने का काम दिया है। तो ब्रह्मा जी भी सृष्टि रचने निकल पड़े। अब मैं कैसे सृष्टि रचूं? उन्हें तो ये भी सोचना है, क्योंकि उनको काम दिया गया है, सबको एक काम दिया है। नारद जी को काम दिया है। नारद ऐसे भगवान, ऐसे देवता, ऐसे गुरु, नारद जैसा कोई नहीं है। नारद जी को अगर आपने गुरु मान लिया तो नारद जी भगवान से मिला के ही छोड़ेंगे। हम जरूर बोलते हैं नारद जी ने ये कर दिया, इसकी लड़ाई, हाँ उन्होंने कर दिया, क्योंकि उन्हें वरदान था, एक जगह बैठ नहीं सकते वो। और सनत कुमार एक जगह ही जाते नहीं थे, और नारद जी कहीं बैठते नहीं थे। उनको बैठने का वरदान ही, उनको तो चलना था। बीड़ा लिया, नारायण नारायण नारायण, निकल पड़े। और नारद जैसे गुरु, नारद जैसे देवता कोई होगा ही नहीं। ये तो हमारा मानना है कि नारद जी का, ऐसे कहा बनारस में नारद जी घाट है तो वहां कोई स्नान ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? बोले यहाँ स्नान करेंगे तो लड़ाई झगड़े होते हैं घर में। मैंने बोला हम देखते हैं भाई, बनारस में हम गए, हमने बोला कि हम देखते हैं, भगवान परमेश्वर है वो, तो अगर उसी के प्रति हमारी उदारता है, अगर उसको जो चाहिए वो करेगा, हम आज यहीं स्नान करेंगे। हमारे और भी बच्चे थे साथ में, बोले हमसे, बोले अन्ना जी इधर मत स्नान करो, ये नारद जी का घाट है, यहाँ पे अगर हम स्नान करते हैं तो लड़ाई झगड़े होते हैं। मैंने बोला यार वो तो गुरुदेव हैं हमारे, और उनकी वजह से तो सृष्टि चल रही है। उन्होंने तो सृष्टि रचने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी को आगे किया था, और अगर हम उनके प्रति ऐसा समर्पण नहीं रखेंगे तो हमारा जीवन तो वैसे ही असमर्थ है, सफल कैसे होगा? बोले नहीं, आप यहाँ स्नान मत मिले नहीं बेटा, यहीं करेंगे अपन लोग। सुबह गए, हमने 4 बजे स्नान किया। वहां पर स्नान करके हमने सभी को बोला, जितने बच्चे थे, अब कुछ बोल तो नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे आगे क्या बोलेंगे बच्चे लोग, कुछ बोलेंगे नहीं। अभी हमने स्नान किया तो इनको करना ही करना है, फिर भी डरते डरते बेचारे उन्होंने स्नान किया। बच्चों ने सुबह से शाम तक आपस में बात नहीं की, बोले लड़ाई हो जाएगी, आज मत बात करो। मैंने दोपहर में बोला कि बेटा क्या बात है? बोले गुरुजी आज वहाँ घाट पे स्नान करके आए ना, इसलिए शांति है, कहीं कुछ लड़ाई ना हो, इसके लिए हमें एक दूसरे से बात। मैंने नहीं बेटा, बात नहीं करोगे तो लड़ाई होगी, बात नहीं करोगे तो लड़ाई होगी, इसलिए बात करो, और बात करना जरूरी है। हम आपसे बात कर रहे हैं ना, हमसे लड़ो, आप कितना लड़ोगे? लड़ते रहो। तो बोले नहीं आपसे कैसे लड़ेंगे? मैंने जब आप ये सोच रहे कि आपसे कैसे लड़ेंगे, तो ये भी सोचो ना कि इनसे कैसे लड़ोगे। एक बहुत बड़े संत थे, तो उनके 4-5 शिष्य थे साथ में, और जा रहे थे, डेल डाल अच्छा था, जा रहे थे तो एक गांव में आए। तो गांव में जैसे तिली पहुंच गए, तिली के लोग बोलने लगे देखो संत आ गए, इनसे दूर हो जाओ, अभी ये कुछ ना कुछ मांगना चालू कर देंगे, और ये इन लोगों का काम ही यही है, मांगना चालू कर देंगे। इनको 50-100 रुपए में कुछ होता नहीं, हजारों रुपए मांगना है, इन लोगों को जाने दो, इनसे दूर रहो। अच्छा गांव अच्छा था, सभी सुविधाएं थी। शिष्य लोग बोले गुरुजी एक काम करते हैं, यहीं रुक जाते हैं, आज विश्राम यहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ सब सुविधाएं सब कुछ मिल जाएगा, और कल अपन दूसरी जगह जाएंगे। गुरुजी बोले नहीं बेटा, हम नहीं रुकेंगे, यहाँ पे नहीं रुकेंगे, चलो दूसरे गांव में चलो। दूसरे गांव में गए। दूसरे गांव में जाने के बाद और अच्छा काम था, सब धनवान लोग थे, बड़े बड़े धनवान थे। वहां पे गए, वहां पे शिष्यों ने बोला, बालकों ने बोला गुरुजी ये काम करते हैं, शाम हो गई है, अपन यहाँ विश्राम करते हैं, कल चलेंगे दूसरे गांव में। क्योंकि वहां के लोग भी वही देखते ही भागने लगे। बोले तो आ गए साधु संत हैं, ये तो आ गए, तो मांगने के लिए आ गए, तो अभी ये आ जाएंगे सामने कि हमको ये दे दो, वो दे दो, इनसे दूर रहो। वो गुरुजी ने सुन लिया। गुरुजी ने बच्चों से कहा कि बेटा यहां भी नहीं रुकेंगे, अपन चलो। फिर आगे बढ़े तो एक गांव बहुत दानी था,
वहां पे पहुंचे तो लोग, लाखों लोग उनके स्वागत में आ गए और लोगों ने सत्कार किया, स्वागत किया, सम्मान किया और बिठाया। बिठाने के बाद उनके जो खाना पीना सब बहुत अच्छा कर दिया। करने के बाद जो बच्चे थे वो बोले गुरुजी आप यहीं रुकते हैं आज, और ये इससे अच्छा गांव तो अपने को मिलेगा नहीं, यहीं रुकते हैं। गुरुजी ने कहा बिल्कुल नहीं रुकेंगे हम यहाँ। क्यों नहीं रुकेंगे? नहीं, रुकना ही नहीं है हमको। तो बोले वापस उस गांव में चलो जहां से हम बनाए हैं। इस गांव को देखा तो उस गांव में गए तो उस गांव के लोग पूरे इकट्ठे हो गए। उन्होंने भी भरपूर स्वागत किया गुरुजी का, बहुत सम्मान किया, स्वागत किया, अच्छी तरह आगोनी की, सब कुछ किया। उनको बुलाया, बिठाया, मीठा मिष्ठान जो भी स्वागत था सब कुछ करवाया। 2-3 गांव में उन्होंने बहुत उनका स्वागत हुआ। तो शिष्य लोग बोलने लगे बच्चे कि गुरुजी अब तो यहीं रुक जाते हैं, थक गए, अब कल जाएंगे दूसरे गांव में। गुरुजी बोले बेटा बिल्कुल नहीं, यहाँ तो अब रुकना ही नहीं है, चलो। चलते 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 रात हो गई, दूसरे गांव में पहुंचे। वहां गांव में पहुंचे तो वहां उनको लोगों ने धुतकार दिया। साधु संत आ गए, चिल्लाने लगे। तो वहां के जो बच्चे साथ में शिष्य लोग थे वो बोले गुरुजी यहाँ तो रुकना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ रुकने के लिए गए तो मंदिर से भगा दिया, पेड़ की छांव से भगा दिया, गांव में तो रुकना बड़ा मुश्किल, यहाँ नहीं रुकेंगे। गुरुजी बोले नहीं बेटा अब यहीं रुकेंगे, अब आज तो यहीं रुकना है और यहीं रुकेंगे। 5 शिष्य थे, गुरु 6 थे। उन्होंने बोला एक काम करो बेटा, ये बरगद का पेड़ है, यहीं निवास करो नीचे, तुम जाओ गांव में भिक्षावृत्ति करो और लेकर के आओ, फिर खाना अपन भोजन प्रसादी बनाएंगे और सब करेंगे। अब शिष्य लोग क्या करें, वो तो ना नहीं बोल सकते ना भाई, गुरुजी का आदेश है तो आदेश है। उन्होंने सब रख दिया, बढ़ के पेड़ के नीचे बरगद के रख दिया सब सामान, और जितने शिष्य थे गांव में निकल गए भिक्षावृत्ति करने के लिए। किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने भगा दिया अपने अपने घरों से, कुछ नहीं दिया। वापस आ गए। आने के बाद उन्होंने वापस आए, आने के बाद बोले गुरुजी किसी ने तो कुछ नहीं दिया, ऊपर से गालियां दी और बुरा बुरा बोल के हमको भगा दिया, चलो इस गांव से दूसरे गांव में चलते हैं। बोले नहीं बेटा यहीं रुकेंगे, तुम्हारे पास जो अगले गांव से कुछ मिला था वो है क्या? तो उन्होंने थोड़ा आटा वाटा निकाला, 5-6 रोटी बनाई, उन लोगों ने खाया। लेकिन बच्चों ने 5 बच्चों ने प्रणाम किया गुरुदेव को और कहा कि गुरुदेव यहाँ हम क्यों रुके? बोलते बेटा नहीं, यहीं रुकना जरूरी है। अपना जन्म जब संत हम बने तो संतों का काम यही है कि बुरे लोगों को अच्छा बनाना। हम यहीं रुकेंगे और यहीं रुक के कल इनको हम प्रवचन सुनाएंगे और कल शंकर की पूजा करने का महत्व बताएंगे। और अगर इन लोगों ने शंकर जी की पूजा कर ली तो इनसे बड़ा धनवान और इनसे बड़ा पूजने कोई नहीं होगा। गुरु जी का आदेश था। जैसे तैसे रात निकल गई, बच्चे क्या करें? जब रात निकली, रात निकल गई, रात में सुबह हुआ। बरगद का पेड़ था, बरगद के पेड़ के बगल में पीपल का पेड़ था। वहां पे गुरुदेव ने मिट्टी से जो हम बना रहे हैं उससे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और कार्तिक की मूर्ति भी साथ में बनाई और वो पीपल के पेड़ के नीचे रखी। रखने के बाद उसकी पूजा की। पूजा करने के बाद पूरे गांव को निमंत्रण भेजा कि सब पूजा में आ जाएं। लोगों ने बोला यार कुछ मांग तो नहीं रहे, चलो पूजा में ही चलते हैं। वो आते हैं और धर्म के काम में माताएं बहनें तो बहुत आगे रहती हैं। कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं तो दर्शन करने तो जरूर जाएंगे, पैर छूने तो जरूर जाएंगे। तो बोले चलो यार चलते हैं, कुछ नहीं होता है तो दर्शन तो कर लेंगे। वहां पे गए, वो गुरुजी ने उस मूर्ति वहां पे रख करके शिवलिंग को रखा। रखने के बाद उनकी पूजा करवाई, पूरे गांव से पूजा करवाई। पूजा करवाने के बाद सभी को आशीर्वाद दिया कि बेटा आज से जो आपके अंदर ये दुष्टपना है सारा खत्म हो जाएगा और आपकी जो परिस्थितियां खराब हैं, आर्थिक परिस्थिति खराब है, ये सब ठीक हो जाएंगे। जाओ, ये हमारा आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद दिया उन्होंने। देने के बाद गांव के लोग, जितनी माताएं बहनें और लोग थे, सब अपने अपने घर चले गए। अब ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, जब घर चले गए तो उन्होंने अपनी अपनी कोठरी में देखा। जैसा उन्होंने घर का ताला खोला और देखा कि सभी के भंडार भरे हुए हैं।
जो लोग देने के लिए ना बोल रहे थे गुरुदेव के लिए, जो ना देने के लिए ना बोल रहे थे, उनके भंडार भरे हुए हैं। आर्थिक परिस्थिति उनकी दूर हो गई और जो भंडार भरे हुए थे पूरा गांव वापस गुरुदेव के पास आया। गुरुदेव खड़े थे निकलने जाने के लिए, उनके पास आया, उनसे बोलने लगा, गुरुजी आप मत जाओ। बोले नहीं बेटा, हमारा काम यहीं तक था, हमने आपको बता दिया। जो सृष्टि जिसने बनाई है वही चला रहा है, हम नहीं चला रहे। और हम चलाने वाले होते कौन हैं? हम तो चला भी नहीं पाएंगे। अगर पूजा करनी है तो भोले की करो, शंकर की करो, कार्तिकेय की करो, गणेश जी की करो। देखो, हम सरसों का तेल होता है ना, सरसों का तेल हम ग्रहण के समय यूज नहीं कर सकते। सरसों का तेल ग्रहण के समय यूज मत करिए। आपको अगर गणेश जी की पूजा करना है तो गणेश जी के लिए नारियल का तेल का दीपक लगाइए। गणेश जी खुश होते हैं और सुख समृद्धि वही प्रदान करते हैं। गणेश जी को नारियल के तेल का दीपक लगाने से आप देख लो, अंदाज कर लो, आज आप ही लगाओ, आज ही लगाओ, और आज लगा के आप देखो 2 दिन में आपको शांति मिलती है नहीं मिलती है, ये आपके सामने है। लेकिन हम जो बाजार में बना बनाया तेल दुनिया भर का मिक्स होता है, वो खरीद करके हम दिया लगाते हैं, उसमें भगवान खुश नहीं होते हैं। उसमें तो भगवान और रुष्ट हो जाते हैं कि मेरे को इसने ऐसा समझा, क्योंकि हमें पता नहीं उस तेल में क्या मिक्स है, और वो जलाते हैं। नारियल का तेल का दीपक लगाओ, गणेश जी खुश होंगे, रिद्धि सिद्धि उनके साथ है, आपका घर के भंडार भर जाएंगे और आपको ज्ञान विज्ञान हर चीज से सफलता मिलेगी। ऐसा जीवन में हमें इनकी पूजा करना चाहिए, और पूजा करके जब हम इनको पूजेंगे तभी तो वो हमारी तरफ देखेंगे। हम मंदिर में जाते हैं, घंटा बजाते हैं, क्यों? घंटा बजाने का महत्व क्या है? क्यों बजाते हैं? प्रभु इतना तो अंधकार में नहीं है कि हमको ना देख सके, और वो नहीं देखता। वो तो आज जो बैठे हैं सब वो भी देख रहा है क्या है क्या नहीं है, ये हम लोग सोच रहे हैं। उसके तो हजारों हाथ है, लाखों हाथ है, ये हम आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये हम बोलते हैं कि हे प्रभु तू हमारी तरफ देख, और देख करके हमारे ऊपर दया कर कि हमें क्या करना है। ऐसा ही आपको अगर शंकर भगवान, पार्वती, ब्रह्मा विष्णु की पूजा किया, उनके साथ में कार्तिक गणेश की पूजा हो गई, कहेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक ही हैं, शंकर ही हैं ये। और हम लोग ये बोलते हैं कण कण में शंकर है, तो ये सब एक ही हैं, लेकिन हम मानते नहीं हैं, हम अलग अलग लोगों की पूजा करते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। पार्वती के साथ भगवान जी अगर बैल के ऊपर विराजमान है, पार्वती के साथ अगर शंकर जी बैल पर विराजमान है, ऐसी मूर्ति की पूजा करना चाहिए। उनकी कहा गया है कि आज के टाइम पे देखा है कि हम थोड़ा संतान से विमुख हो रहे हैं, संतान नहीं होती है, बच्चे की शादी हो जाती है तो संतान प्राप्ति जल्दी नहीं होती है। संतान प्राप्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि हम अपने आप को खो देते हैं, अपने आप को खो देते हैं। क्योंकि आजकल ये चल गया, सब कहा गया कि मैं शंकर का भक्त हूं, तो भांग खाने लगे, शराब पीने लगे, गांजा पीने लगे, दुनिया भर की सारी जो विषमताएं सब हमारे अंदर आ गई, और बोले मैं तो भोले का प्रसाद ले रहा हूं। भोले ने किया था, भोले ने पिया था, भोले ने गांजा पिया था। अरे भाई मैं बोलता हूँ शिव पुराण यहाँ है, आप बताओ मेरे को गांजा शिव ने कब पिया था? और शिव जी ने जो पिया था वो कोई पी ले तो राम नाम सत्य है। कालकूट नाम का विष जब जहर शंकर जी ने पिया तो आज कोई पी सकता है क्या? जो भोले ने पिया वो नहीं। खाली हम बदनाम करते हैं कि भोले का प्रसाद है, महाशिवरात्रि आएगी तो हम भांग पिएंगे, रोज भांग खाएंगे, गांजा पिएंगे, धतूरा पिएंगे, क्या क्या पता नहीं, हमें तो ये पता नहीं है इतना क्या है क्या नहीं है, लेकिन सब बोलेंगे मैं तो भोले का प्रसाद। ऐसे भी भोले के भक्त मत बनो कि आपको कोई चीज का व्यसन करना पड़े। ऐसे भक्त बनने से भी शंकर जी रुष्ट हो जाते हैं और हमारे जो संतान पैदा करने की शक्ति होती है वो नष्ट हो जाती है और फिर हमको संतान प्राप्ति का अवसर नहीं मिलता है, हम संतानहीन हो जाते हैं। वो संतानहीनता के लिए आपको अगर बढ़ाना है तो आपको क्या करना है? पार्वती जी गोद में गजानन को लेकर के
और बैल पर अगर सवार हैं शंकर जी के साथ और ऐसी मूर्ति की आपने अगर पूजा की तो आपकी संतान पूर्ति होती है। जिनको संतान ना होता हो ऐसा करके देख लें, उनको 3 महीने में वो माताएं बहनें जो भी होगी उनको खुद असर आएगा कि हाँ मैं संतान से विमुक्ति आज ये हो जाएगा। तो ऐसे मूर्ति की हम पूजा करें। जब तक हम ऐसे मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। संतानहीनता क्या है? आज के टाइम पे तो बहुत हो गया, बच्चों की शादी नहीं हो रही। पहले तो 15-16 साल में शादियां हो जाती थी, बारात भी 3-3 दिन 4-4 दिन जाती थी। आजकल तो शादी नहीं हो रही बच्चों की। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जिसकी बेटी है वो भी देखता है कि भाई ये बेटा सामने इतना खराब है, इतना वेशन करता है, मेरी बच्ची को सुखी से रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा। लेकिन मजबूर है, उसको बेचारे को क्या करना। उसकी बच्ची घर में बड़ी हो गई तो उसको भी 4 आदमी बोलते हैं कि इतनी बच्ची बड़ी हो गई, शादी नहीं करता, तो बेचारा क्या करे, वो भी तकदीर का मारा है, उसको शादी करना है। और लोग अपने आप को खो देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सृष्टि ऊपर वाले ने रची है, उस सृष्टि का पूरा उपयोग करना चाहिए। और ऐसा करते हुए हम जब देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं। अर्धनारीश्वर की मूर्ति की पूजा करने से क्या होता है? अर्धनारीश्वर की हम पूजा करें तो करने से वैवाहिक जीवन में अगर अर्धनारीश्वर की हम पूजा करते हैं, हमारे ये सब बच्चे बाल गोपाल हैं, इनकी शादी नहीं हुई, इनकी तो हो गई, तो अगर ऐसे अर्धनारीश्वर की हम पूजा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? पत्नी अच्छी मिलती है, सौभाग्यवती पत्नी मिलती है, घर परिवार अच्छा होता है, विवाहिक जीवन की संपत्ति जो अच्छी है वो मिलती है। अगर ऐसी मूर्ति की हम पूजा करते हैं तो हमें ऐसी शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। जब तक हम पूजा नहीं करेंगे तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। मैंने कल भी बताया था कि हम जाते जाते प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं, ये भी नहीं देखते मंदिर किसका है किसका नहीं है, कैसा है, चले गए। एक बात याद आई कि थोड़े दिन पहले कथा एक आदमी ने कुछ बोल दिया था शंकर जी के बारे में कि शंकर जी तो शूद्र हैं। मैं अपनी वाणी को बहुत संयम रखता हूं, व्यास गादी की बहुत मर्यादा करता हूं। भगवान वेद व्यास जी ने लिखा है कि अगर समर्थ हो और भगवान शंकर पर अगर कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो उसकी जीवा को काट करके फेंक दे ताकि वो दोबारा ऐसी जीवा ना चला सके। मैं कभी ऐसे शब्द बोलता नहीं, मैं कभी फालतू चीजें व्यास मन से बोलता नहीं। लेकिन मेरा धीरज उस टाइम टूट गया था जब मैंने ये सुना था कि किसी ने ऐसा बोला है शंकर जी के बारे में। तो मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन भगवान व्यास जी ने लिखा है कि अगर आप समर्थ हैं और अगर कोई शंकर के बारे में बुरा बोलता है तो उसकी जीभा को काट करके बाहर फेंक दो ताकि वो दोबारा बोल नहीं पाए। तो शंकर के बारे में बुरा सुनना भी बेकार है, उनके बारे में बुरा सुन भी नहीं सकता। मैं कभी किसी के बारे में नहीं बोलता हूं। लोग ऐसे बोलते हैं, अरे उसी शंकर ने तो उसको भी पैदा किया, उसको भी बनाया जिसने बोला है, दूसरा कोई नहीं है। तो ऐसे शंकर की हम अगर पूजा करते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। और हम धन्य होते हुए अपना जीवन सुधारें, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपना जीवन सुधारें। और सुधारते हुए जीवन में हम भगवान की पूजा करते हुए हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं। कुछ लोग तो भगवान के नाम से, जो मनुष्य भगवान को उपदेश देते हुए मूर्ति की पूजा करते हैं, जो मनुष्य भगवान को उपदेश देने वाली स्थिति में बैठे हुए भगवान शिव मूर्ति की पूजा करते हैं, उसको विद्या, ज्ञान कभी कम नहीं होता और बढ़ता है। जो बालक पढ़ता नहीं है, दिमाग उसका अच्छा नहीं है, उस बालक को बोलो कि शंकर भगवान प्रवचन की स्थिति में बैठे हैं, उपदेश दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर उस भगवान की पूजा करता है तो उसको ज्ञान की कमी नहीं होती है, उसको विद्या की कभी कमी नहीं होती है। कहते हैं हम शंकर जी को पूजने जाएं, हम शंकर जी को देखें, कहते हैं नाम क्या है शंकर जी का? नाम है तेरा तारणहारा,
कब तेरा दर्शन होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा कितना इतनी सुंदर ओ कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जितनी जी प्रतिमा इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, यह संतोष की वाणी है, की वाणी है। तुमने तारे लाखों प्राणी, तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर वो मेरे भगवन, तेरी छवि पे मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है। तेरे छवि पे मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजक जाऊं, ओ भाव से तेरी पूजन जाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। हम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। उर्वर मुनिवर जिनके चरण में, ओ उर्वर मुनिवर जिनके चरण में, निस दिन शीश झुकाते हैं, निस दिन शीश झुकाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा, जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को, वो अपने कष्ट मिटाने को, चरणों का बंधन होगा। आज इसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ताली सभी लोग तालियों के साथ बड़ी मस्ती के साथ बजाते रहे।
अपनी मुरादें लेकर स्वामी तेरे चरणों में आए हैं, तेरे चरणों में आए हैं। हम बालक हैं तेरे जिन पर तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। गीतों का सुर संगम, गीतों का है सुर संगम जो यहाँ, गीतों का है सुर का संगम। ये देखो कब होगा, जितनी जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा कारण हारा, नाम है तेरा कारण होगा। जितनी जिनकी प्रतिमा कितनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर। मैंने आपको बताया कि शंकर जी की प्रतिमा हम देखते हैं, और देखने के बाद हम देखें उनको, तो आप शंकर की प्रतिमा को देखें तो आपको लगेगा एक चुंबक के जैसा कि मुझे खींच रहे हैं, पर हम नहीं जाते, हम खींचते नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हमने उपदेश देते हुए शंकर जी की मूर्ति की पूजा की, तो हमें विद्या ज्ञान कहा क्या कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परिश्रम पर प्रेरणाए। विद्या हमारे अंदर अपने आप प्रकट होगी और ज्ञान भी हमारे अंदर प्रकट होगा। विद्या को सरस्वती बोलते हैं, सरस्वती जी अपने आप अंदर विराजमान होती है। जब हमारे अंदर ये आएगा तो हम दूसरी जगह क्यों जाएं? हम शिवालय क्यों ना जाएं? हम शिवालय में जाकर उनकी पूजा क्यों ना करें? अगर ऐसी मूर्ति नहीं है तो लाओ। कहते शंकर तो निराकार है, उनका कोई आकार ही नहीं है। निराकार, आकार ही नहीं है उनका। आकार नहीं तो आप ढूंढोगे कहां? लेकिन है ना शिवलिंग। शिवलिंग क्या है? लोगों के अंदर ये भी कभी कभी चेष्टा हमने सुनी है, शिवलिंग क्या है? अरे वही तो है दुनिया का सब कुछ। एक समय की बात है, ऋषि मुनि बहुत भक्ति कर रहे थे जंगल में। पहले तो कुछ होता था ना, लोग जंगल चले जाते थे। आजकल तो कुछ होता है, बहुओं से सास ने लड़ाई लड़ी, बहू ने कपड़े उठाए और मायके चली गई। तो पहले मायके नहीं जाते थे, जंगल चले जाते थे। तो ऋषि मुनि जंगल में रहते थे और उनके जो पति थे वो पूजा करते थे, शंकर भगवान की पूजा में लिप्त रहते थे। तो शंकर भगवान ने कहा कि मैं एक दिन परीक्षा लूंगा, देखता हूं। तो शंकर भगवान आए। अब शंकर भगवान तो दिगंबर हैं, उनकी तो कोई प्रतिमा ही नहीं है, वो तो दिगंबर हैं, वो तो कहीं भी निकल जाते हैं। दिगंबर स्टार्ट हुआ यहां से। दिगंबर तो पहले वही है। कहा गया है, जैन धर्म में कहा है 2660-70 साल हुआ है जैन धर्म पैदा होके। वो भी अपने वृषभदेव से ही हुए, वो भी हिंदू ही है, अलग नहीं है। पंथ खालसा चालू हुआ 500, अभी 350-400 साल हुए। इस्लाम चालू होके 1470 साल हुआ। जो कृष्ण धर्म है ये 890 साल हुआ। लेकिन सनातन तो पुरातन से चला आ रहा है। सनातन तो पहले से चला आ रहा है, लेकिन बीच में आर्य लोग आ गए, इन्होंने अपने सनातन को दबा दिया। दबाने से हमारे महेश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी उठे, उन्होंने धर्म का गांव-गांव में जाकर के प्रचार किया। और हम तो उनके आश्रय, उनके बहुत वो हैं कि उन्होंने इस धर्म को दिया, हमको वापस ला करके हमारे हाथों में दे दिया कि बेटा संभालो, अब ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है, मैंने तो बहुत कर दिया कुछ। तो धर्म को संभालो।
मैंने कल भी कहा था कि धर्म क्या है, धर्म कोई समझता ही नहीं कि धर्म क्या है, लेकिन धर्म धर्म चिल्लाता है। धर्म कुछ नहीं है, सिर्फ पूजा करने का महत्व अलग है। जो धर्म बना के घूम रहे हैं वो भी शिव शंकर से ही पैदा है, शिव महापुराण से ही पैदा है। जो अलग अलग रो रहे हैं वो भी शिव महापुराण से ही हैं, वो भी शंकर से ही, कोई अलग नहीं है। खाली हमारे पूजा करने का तरीका अलग है। तो ऐसा नहीं कहा, तुलसी बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है रामायण में कि धर्म न दूसर सत समाना, और ये भी कहा है कि परहित शरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सन नहीं है तुम्हारी। दूसरे का उपकार करने के अलावा कोई धर्म नहीं है, दूसरे का उपकार करो। लेकिन आज ये भवसागर में कोई उपकार को मानता है? किसी के हाथ में जस नहीं रह गया, आज जाता है तो दूसरे का काम आ जाता है, वो बोलेंगे उसने क्या कर दिया 6 महीने के बाद। ऐसा नहीं, हम अपने हाथ से काम करें। जिस हाथ अपने हाथ से काम करेंगे और अपने लिए काम करेंगे, दुनिया कुछ भी कहे, तुम अपने धर्म पे अड़ग रहो, उस पे चलो, जीवन सरल मिलेगा, जीवन का मार्ग सरल मिलेगा। और जब मार्ग सरल मिलेगा तो आपका जीवन भी अच्छी तरह जाएगा। अब कहते हैं कि अगर मनुष्य को मान सम्मान नहीं मिलता, मनुष्य को मान और सम्मान नहीं मिलता तो क्या करेगा? उसके लिए आदमी पता नहीं क्या क्या करता है, ये खर्चा वो खर्चा, ऐसा वैसा दुनिया भर के खर्चे करते हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं, मान सम्मान के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मान सम्मान आपके चरणों में होगा, खाली एक काम करना है। मान सम्मान के लिए आपको एक काम करना है। आप देखो 21 दिन इस चीज को करके देखो, मान सम्मान आपके कदमों में होगा। सिर्फ आपको 21 दिन करना है, ऐसा नहीं कि 21 दिन अब मिल गया तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आपको करते रहना है, जब तक करोगे मान सम्मान आपके कदम चूमेगा। आपको सिर्फ ये करना है, नंदी और माता पार्वती के साथ सभी गणों से घिरे हुए भगवान शिव की ऐसी मूर्ति की पूजा करनी है। ऐसी मूर्ति लेकर आए और ऐसी मूर्ति ला करके उसका पूजन करें, मान सम्मान आपके चरण चूमेगा। ऐसी पूजा करें। शंकर जी की अलग अलग, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमारे पास है, हम करते नहीं, हमारे हाथों में, हमारे वश में है, वो काम हम करते नहीं। क्यों नहीं करते भाई? करना चाहिए। ऐसे करेंगे तो हमारा जीवन उसमें सफल होगा, जब तक ऐसा नहीं करेंगे तो हमको कुछ नहीं प्राप्त होगा। अब यहाँ ब्रह्मा जी, नारद जी बोल रहे हैं कि मैं पूजा तो कर रहा हूँ पिता ब्रह्मा से, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं? तो उन्होंने कहा कि बेटा रुको, मैं सृष्टि की रचना करता हूं। सृष्टि की जब रचना करूंगा तब तुम उसमें काम करना, और तुम्हारे लिए भी मैं काम दूंगा। तो ब्रह्मा जी ने नर और नारी के जैसा एक रूप बना करके बाहर निकले, एक विशाल सरोवर में गए, उन्होंने स्नान किया, स्नान करके वो पानी को लिया और ऐसा अर्घ दिया। जैसा अर्घ दिया, एक गोलाकार अंडा जैसा वहां से उस अर्घ से निकला। अब वो देख करके रह गए कि क्या है, मैंने तो पानी का अर्घ दिया था, ये क्या हो गया? अब वो सोच में पड़ गए कि मैं क्या करूं इसका, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? तो उनको तो एक ही रास्ता था, भगवान विष्णु। भगवान विष्णु तो ऐसे थे कि कभी भी पकड़ लो, उनके सखाई थे। उनके पास गए, भगवान विष्णु के पास जाकर के उन्होंने भगवान विष्णु से वो प्रणाम किया। वो ब्रह्मा जी और आज के ब्रह्मा जी, पहले ब्रह्मा जी को गुरूर था, घमंड हो गया था कि मैं बड़ा हूं, विष्णु बोलते थे मैं बड़ा हूं। आज वो ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर प्रणाम करके विष्णु भगवान से बोल रहे कि हे प्रभु, ये क्या है, ये क्या है? विष्णु बोले तो मुझे भी पता नहीं, ये तो माया है, मैं क्या करूं? शिव और शक्ति की माया है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मैं पता करता हूं। विष्णु भगवान ने रूप धारण किया, उस अंडे के अंदर प्रवेश कर गए। प्रवेश करते चले गए, उनको भी थाह नहीं मिला कुछ, कहां जाऊं। तो थाह जाकर के जब उनको मिला तो उन्हें स्थापित किया। तो जब स्थापित किया तो पृथ्वी का निर्माण हो गया। पृथ्वी का निर्माण करने के बाद बोले मैं अब क्या करूं, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे करूं? तो उन्होंने एक मनुष्य की उत्पत्ति की।
एक नारी की उत्पत्ति की। मनुष्य का नाम रखा, नारी का नाम रखा स्वाभिमनु, और नारी का नाम शत्रुपा रख दिया। इनके अंदर आकर्षण पैदा करके भवसागर को प्रज्वलित कर दिया, संसार की रचना की। फिर तो पुत्र होते रहे, उनके अलग अलग पुत्र होते रहे, धीरे 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 ये ब्रह्मांड पूरा बन गया, बना दिया। क्या करें, जब बना डाला, बनाने के बाद वो परेशान हो गए कि मैं क्या करूं, मैंने ही बनाया और मैं ही आज परेशान हूं, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। तो जब ब्रह्मा जी ने रचना की तो उन्होंने वहां पलट करके देखा कि शंकर जी कैलाश पे विराजमान हैं, दिगंबर हैं, और अगर इसमें शंकर जी का ब्याह हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। दक्ष भी पैदा हुए, उनकी बच्चियां भी पैदा हो गई, उसमें एक सती भी थी, वो भी पैदा हो गई, सारा मतलब पूरी रचना रच डाली। तो इन्होंने सारे पूरे ब्रह्मांड ने ये बोला कि शंकर जी की हम शादी कर देते हैं, शंकर की शादी करते हैं। तो दक्ष तो अपनी बच्चियों के लिए देख ही रहे थे। तो ब्रह्मा जी वहां से पहुंचे और ब्रह्मा जी ने कहा कि दक्ष श्री एक काम करो, एक कैलाश पर्वत पे मैंने एक लड़का देखा है, बहुत सुंदर बच्चा है, और उससे शादी सती की कर दो। क्योंकि उनको तो मालूम था। तो भगवान शंकर के पास विष्णु गए और विष्णु ने कहा, विष्णु भगवान ने कहा कि हे प्रभु, आप अगर ब्याह कर लें तो बहुत अच्छी बात है। शंकर बोले, क्यों मुझे ब्याह में परेशान कर रहे हो, इस माया में क्यों बांध रहे हो मुझे, मैं ठीक हूं, मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कहां जाऊंगा। बोले नहीं, आपको तो करना पड़ेगा। अब देखो, ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना कर डाली, पालनहार का काम विष्णु भगवान को मिला। तो विष्णु जी गए कि अगर आप शादी नहीं करेंगे तो और तकलीफ हो जाएगी, आप कर लो। नहीं, मानने को तैयार नहीं, मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने बहुत शंकर जी को बोला, ब्रह्मा मानने को तैयार नहीं। ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को बोला कि बेटा अपने दादा दी के पास जाओ, वो तो हमारे पिता हैं, उनके पास जाओ और जरा बोलो। नारद जी गए और कामदेव को साथ में। नारद जी वहां गए और नारद जी ने समझाया कि महाराज, ये तो आपकी रचना है, आपको ही संभालना है और आपके प्रति है, हम तो ना बोल नहीं सकते, ये तो आपको ही करना है। तो बोले ठीक है बेटा, तुम्हारी अगर मर्जी है तो चलो ठीक है। तो वो तो ऐसे दिगंबर थे, बदन में कपड़े नहीं, सर्प वर्प ये वो सब पूरे बदन में थे। तैयार हो गए तो बोले महाराज ऐसे कहां जाओगे, ऐसे दूल्हा होता है क्या कोई, कपड़े नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा दूल्हा होता है क्या। ऐसा दूल्हा तो मैंने पहली टाइम देखा है। वहां दक्ष के इधर तैयारियां हो गई शादी की कि सती की शादी हम शंकर के साथ कर रहे हैं। तैयारियां चालू हो गई। अब शंकर जी तो तैयार थे, बोले ठीक है चलो। तो चलने के लिए तैयार हो गए। अब बारात जा रही उनकी चलने के लिए सती के साथ, वहां चलने के लिए तैयार हो गए। तो ब्रह्मा जी बोले कि भाई ऐसा भी दूल्हा होता है, मैंने तो पहली टाइम देखा है, नंग धड़ंग दूल्हा चल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। विश्वकर्मा जी को बुलाया, विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि भगवान के लिए एक सुंदर कैलाश पर्वत पर निर्माण करो भवन का। उन्होंने निर्माण कर दिया। भगवान विष्णु ने अपने वस्त्र पूरे उतार के दे दिए कि प्रभु ये वस्त्र पहनो। जिसके पास जो था सब उतार के दे दिया कि पहन लो, शादी के लिए वस्त्र पहन लो आप। अब शंकर जी घिर गए, पूरे ब्रह्मांड में सब देवताओं से घिर गए। अब उनको करना तो जरूरी था, वो क्या करें, अभी बात नहीं टाल सकते थे। कपड़े उतार लिए, चल दिए, गए दक्ष के इधर। सती से शादी हुई, शादी करके सती को लेकर के वापस कैलाश पे आ गए। कैलाश पे आने के बाद जब कैलाश में आने लगे तो सती ने देखा, अरे ये झोपड़ा है आपका, तो मैं तो महलों की रानी थी, मेरा बाप तो प्रजापति था और इतना बड़ा महल था, ये था। बोले जो भी है, क्योंकि उनको भी तो पता ही था सती को कि मैं कौन हूं और मैं कहां जा रही हूं। तो शंकर जी ने कहा कि बेटा ठीक है, अब तुम लोगों की बात मैंने कर ली है, आप लोगों के करने से मैंने ब्याह कर लिया है, अब आप लोग अपने अपने स्थान को चले जाओ। अब क्या हुआ, सब जाने लगे। जाने के बाद क्या हो गया, सब जा रहे थे, शंकर जी बैठे थे।
सब जा रहे थे, जाने के बाद ये चौराहा है राजघाट का, यहाँ पे रुक गए सब ब्रह्मा, जितने भगवान थे सब वहां खड़े हो गए, कोई आगे जा ही नहीं रहा था। इतनी दूर जाने के बाद रुक गए, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। तो शंकर भगवान ने सती जी को बुलाया, बोले इधर आओ। क्या है? बोले इधर देखो, ये कौन दिखाई दे रहा है? सती ने देखा, बोले प्रभु ये तो वही लोग आपके बाराती हैं, ये लोग वही खड़े हैं, गए नहीं अभी तक। शंकर भगवान ने देखा और देख करके उनको बुलाया, इधर आओ, वापस इधर आओ। बुलाया सबको। विष्णु भगवान से पूछा क्या बात है? बोले महाराज छोटे मुंह बड़ी बात, मैं क्या बोलूं आपको, मैं आपको बोल नहीं सकता। बोले क्या है, बोलो तो सही। बोले महाराज जो वस्त्र मैंने आप लोगों को दिए थे, सबके वस्त्र, वो वस्त्र के लिए हम खड़े थे। शंकर भगवान समझ गए, उन्होंने बोला कि ठीक है, बस उतार के दे दिए। सती बोली ये क्या कर रहे हो? बोले सती अपना तो सिर्फ वही एक पत्थर है, पेड़ है, पहाड़ है, अपने को कहाँ ये वस्त्र से लेना देना, तो यहीं रहो। कहा गया कि लोग जो देते हैं वो भी उतार लेते हैं, लोगों का बस चले तो दूसरों के कपड़े भी उतार लें। अरे भगवान को नहीं छोड़ा भगवान ने, तो हम इंसान को क्या छोड़ेंगे? अब क्या हुआ? एक समय की बात है कि जब ब्याह हुआ, कैलाश पर्वत पर सती और शिव और सती रहने लगे, तो इनके मन में आया कि रहते रहते काफी दिन हो गया, और इनके पिताजी ने, दक्ष जी ने एक यज्ञ की रचना की। तो शंकर जी को तो पता था, लेकिन वो दक्ष जो थे वो शंकर जी के ऊपर नाराज थे, तो उनको पता था। तो दक्ष जी ने सबको निमंत्रण दिया, शंकर जी को नहीं बुलाया। ये नर्तक आदमी कपड़े नहीं, कुछ नहीं, इनको बुला के यज्ञ में क्या करो, मेरी बदनामी होगी, मैं इनको कहां बुलाऊं, मेरी बदनामी होगी, इनको बुला करके तो कोई बात नहीं है, इनको क्या फायदा, और इनको बुलाने से क्या करूंगा मैं? तो नहीं बुलाया उनको। जब उनको नहीं बुलाया तो सती को बुरा लगा कि मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया, मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया, और मेरे पति को नहीं बुलाया। तो शंकर जी को तो मालूम था कि सती मानेगी नहीं, जाएगी। और जाने के बाद शंकर जी को यह भी पता था कि मैं अगर उधर सती जाएगी तो इसको बदनामी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, ये भी पता था। लेकिन कहा गया कि कभी कभी पत्नी जो पति से चोरी से बात छुपाती है, वो बताती नहीं है ना, वो तकलीफ हो जाती है। तो सती जाने को तैयार हो गई, उन्होंने अपने पति को बताया नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि मैं जा रही हूं, पिताजी ने यज्ञ किया है, मुझे वहां जाना है, मैं जाऊंगी तभी कुछ हो पाएगा। शंकर जी ने मना किया। शंकर जी बोले सती मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। कितना प्यार था। कहा गया कि शंकर शिव प्यार की मूर्ति है, और प्यार से उन्होंने कहा कि सती तुम मत जाओ, तुम जाओगी तो तकलीफ हो जाएगी, मत जाओ। लेकिन कहा गया है कि आज के टाइम पे एक काम और मैं बताता हूं, कलयुग में हर काम पत्नी को बताओ, बता दो, और बताने के बाद ये बोल दो कि ये किसी को मत बताना, पूरे मोहल्ले में पता लग जाएगा, क्योंकि रोक ही नहीं सकती अपने आप को बताने के लिए। एक तो हमने बड़ी गलती की कि अपना जो अंदर की बात थी वो पत्नी को बोल दिया, और पत्नी को बोलने के बाद ये सबसे बड़ी गलती हमने कर दी कि हमने पत्नी को बोल दिया कि किसी को मत बताना, तो वो चली जाएंगी। शाम को जब बैठ कर बैठेंगी, बोले जी मेरे तो पति ने ऐसा ऐसा किया है, मैं क्या करूं, अभी इसका क्या कर, अर्थ क्या है, क्या करूं क्या ना करूं, इसका निवारण बताओ। फिर वो बोलेंगी दीदी जिज्जी जो भी है, जो जो कुछ बोलती हैं, एक एक से कान में पूरे मोहल्ले को शाम तक पता लग जाएगा। सती नहीं मानी, चली गई। जब भगवान ने मना किया तो भगवान के मानने पे वो मानी। कहते हैं कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी प्रभु बार बार हूँ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी बोल तार तार तो।
आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। सभी लोग तालियों के साथ, बड़ी मस्ती के साथ। कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी बोले तार तार, आयो शरण तिहारी बोले तार तार को। आयो शरण तिहारी बोले तार तार को। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शोध से निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा है दातार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। ओ आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नैलाश में आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। लाखों के ढेर का बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का। चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, ओ गंगाधार मुक्तिदार ओमकार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार को। कैलाश के निवासी नम बार बार हूँ, नम बार बार बोले आयो शरण तिहारी तार तार को। प्रमाण दें, बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से, बस गए त्रिलोक नाम तेरे दान से। जहर पिया जीवन दिया, जहर पिया जीवन दिया, कितना उदार तू। वो जहर पिया जीवन दिया, कितना उदार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नम बार बार हो, नम बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार। जय हो।
तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु। लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु कणु। लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु। लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु कणु। लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। कहे दास एक बार कैलाश के निवास। कहे दास एक बार। कहे दास एक बार मुझको निहार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तो आयो शरण तिहारी बोल तार तार तू। आयो शरण तिहारी बोल तार तार तू। दास के निवासी नमो बार बार हो। नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोल तार तार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार बोले तार तार प्रभु तार तार बोले तार तार। शंकर जी ऐसे अब सती मानने को तैयार नहीं। क्या करें? वो चली गई। शंकर जी से बोला मैं जा रही हूं, आप अपने आप को संभालो। गई। मायके जाती है बेटी तो उसका बाप उसका बहुत स्वागत करता है, बड़ी खुशी से पूछता है कि बेटा ठीक है ना सब। कि बाप के सीने में वो दिल होता है कि कभी लोग पहचान नहीं पाते, बच्चे नहीं पहचान पाते कि मेरे बाप के अंदर मेरे प्रति क्या प्यार है। और मां की ममता तो बोल ही नहीं सकते। मां की ममता का बखान कोई कर ही नहीं सकता। मां रोती है, बाप रोता नहीं है, बाप अंदर रोता है। बेटी गई। बेटी ने बोला मैं जाऊंगा तो मेरा बाप खुश होगा। लेकिन गई तो उसकी मम्मी तो उसकी मां तो बड़ी खुश हुई, लेकिन दक्ष ने बेटी को पूछा नहीं। दक्ष को बेटी ने पूछा नहीं पूछा। अब सती को लगा, सती ने बोला मां से कि एक टाइम बुला लिया होता उनको, भोले को बुला लिया होता तो अच्छा होता। लोगों ने बहुत कहा कि भाई उनके नाम का एक सिंहासन रख दो, लेकिन दक्ष रखने को तैयार नहीं, कोई रखने को तैयार नहीं। तो क्या करते हैं? बहुत बदनामी कर दी शंभू की। यज्ञ हुआ, यज्ञ में उसने बोला पिताजी थोड़ा याद करके उन्हें बुला भी लेते तो अच्छा रहता था, उनके नाम का एक सिंहासन रख देते बैठने के लिए तो भी अच्छा होता था। कहते हैं पत्नी सब कुछ सहन कर सकती है। एक बात याद रखना, पत्नी कितनी भी बुरी हो पति के लिए, लेकिन सब कुछ सहन करती है। पर पत्नी की बदनामी, पति की बदनामी कभी नहीं सहन कर सकती। मर जाएगी, जान दे देगी, लेकिन अपने पति की बदनामी कहीं नहीं सहन सकती। कैसा भी है, कहावत भी है, पत्नी बोलती भी है कि मेरा पति मेरा है, कैसा भी है मेरा है। तो कोई भी पत्नी अपने पति की बदनामी नहीं सुन सकती। अब क्या था, जब वहां पे बदनामी होने लगी, सब कुछ होने लगा, यज्ञ हो गया, यज्ञ खत्म हुआ, सती को गुस्सा आया। सती बोली मैं जी करके क्या करूं, जहां मेरे पति का मान सम्मान नहीं वहां जाना क्यों? मैं बहुत बड़ी गलती की, और मैंने उनको मना भी किया था शंकर भोले को, पर उन्होंने मुझे मना किया था, मैं मानी भी नहीं और मैं चली आई। मेरा ये मायका है, पीहर है, लेकिन मुझे नहीं आना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी भोले को? बहुत बड़ी गलती कर दी। सती ने बोली मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं क्या करूं और क्या जाकर के मैं अपने पति को मुंह दिखाऊंगी? मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं, मैं अपने पति को क्या करूं? हर पत्नी के ऊपर अगर कोई कलंक लगता है तो वो पत्नी यही बोलती है कि मैं अपने पति को मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं, मैं क्या करूं? ऐसे सती ने विचार किया कि अब मैं क्या करूं, मैं तो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं हूं शंभू को, भोले को, और मैं जाकर के उनसे कहूंगी क्या? जब मुंह ही नहीं दिखा सकती तो कहूंगी क्या? मैं अपने आप को खत्म कर लेती हूं। और वो यज्ञशाला में जो यज्ञ हवन कुंड बना हुआ था, जोश के मारे गई और यज्ञ में जाकर के वो समा।
छलांग लगा दी और छली को समा गई, अपने आप को नष्ट कर लिया कि मैं जाकर के क्या बोलूं। गणों के साथ आई थी, वो गण बेचारे देख करके हाथ जोड़कर रह गए, माता ये क्या कर रही हो आप? चिल्ला रहे हैं, माता क्या कर रही हो? हम क्या बोलेंगे भोले को कि माता कहां चली गई, आप कहां जा रही हैं, आप मत जाओ। गण चिल्लाने लगे, रोने लगे, लेकिन गणों का उन्होंने यही कहा कि बेटा मैं क्या मुंह दिखाकर चलूंगी कैलाश पे, और क्या मुंह दिखाऊंगी शंभू को, मैं नहीं जा सकती, इसलिए मैं अपने आप को नष्ट कर रही हूं। उन्होंने अपने आप को शांत कर दिया। अब गण बेचारे क्या करें? गण गए वहां से, कैलाश पे गए तो शंकर को तो पता था कि क्या क्या हुआ है। उन्होंने बताया कि ऐसी जो भी थी घटनाएं घट गई। शंकर कितना प्यार करते थे सती को, पूछो नहीं। शंकर जी को गुस्सा आया, उन्होंने गुस्से में अपने हाथों को सर पे लिया, उससे बाल टूट गया और बाल को उठाकर उन्हें पछाड़ मार दी। उनसे वीरभद्र पैदा हुआ। वीरभद्र पैदा हुआ तो जब वीरभद्र पैदा हुआ और वीरभद्र पैदा होने के बाद उन्होंने कहा कि महाराज मुझे आदेश करें। बोले जाओ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो। मेरी क्षति वहां समा गई है, जाकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर डालो। वीरभद्र वहां से गए, निकले और जाकर के दक्ष के सामने उन्हें पूरे यज्ञ का विध्वंस कर डाला। उनको भी गुस्सा आया शंकर जी को। शंकर जी को गुस्सा आया कि ये कैसे कर दिया। शंकर जी ने फिर गुस्से में क्या करते हैं, इन्होंने अपने तांडव स्वरूप को पैदा कर करके तांडव से सबको हिला डाला। ब्रह्मा विष्णु महेश सब आए, उनके पास आए कि प्रभु ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया आपने, ये नहीं करना चाहिए था। शंकर क्या करते, दूसरा कोई मार्ग नहीं था उनके पास। उन्होंने विध्वंस करके सबका जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश प्रणाम करने लगे। उन्होंने जाकर के कैसे भी शंकर जी को शांत किया, शांत करके वो कैलाश पे आ गए। कैलाश पे आने के बाद उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा मैं क्या करता, आप लोगों के कहने से मैंने विवाह किया। विवाह करने के बाद जब आप लोग मेरे कपड़े तक उतार के ले गए तो मैं राम की परीक्षा लेने गया। राम कथा ब्रज बखानी, राम की परीक्षा लेने में गया, जंगल में गया और मैंने वहां पे बोला उनको सती को के परीक्षा ले क्या है। तो सती ने सीता का रूप धारण करके सामने गई और जाकर के राम से बोलने लगी। तो राम ने प्रणाम किया। जहां जहां जो आप लोगों ने बोला मैंने किया, मैं क्या करूं। आज यहां पे कौन है, मैं कहां जाऊं। ब्रह्मा विष्णु ने संभालने के बाद उनको कैलाश में रखा। कैलाश में रखने के बाद कैलाश में रखने के बाद उनको समझाया। उन्होंने कहा कि महाराज आपने जो किया है, आपने तो सृष्टि की रचना की है, आपने तो सब कुछ किया है, और अगर आप ही ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा। ये आवागमन तो आपने चालू किया है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। हम लोगों ने तो कुछ क्या किया है। मैंने तो आपसे बोला था कि महाराज मैं ऐसे सृष्टि की रचना करने जा रहा हूं जो कभी जाए नहीं, मृत्यु ना हो जिसकी। लेकिन आपने बोला कि ऐसे भवसागर में आना जाना बहुत जरूरी है, उनके कर्मों का फल भवसागर में ही देंगे। ऐसी सृष्टि की रचना करो। मैंने ऐसी सृष्टि की रचना की और रचना मैंने करवाई। लेकिन ब्रह्मा विष्णु कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु वहां पे रहने के बाद वो शंकर को कहते हैं कि अगर कोई आदमी अपने साथ में 2-4-6 महीने रहे तो पुराने गम भूल जाते हैं। तो ऐसे ही रहे, शंकर जी को समझाया, सब कुछ किए और शंकर जी को निहारते रहे, दूर से देखते रहे। कहते हैं बिन पिए नशा हो जाता है, बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो
है जब सूरत देखूं भोले की। उसके शीश पे चांद विराज रहा, शीश पे चांद विराज रहा, उसके शीश पे चांद विराज रहा, शीश पे चांद विराज रहा। चंदा की चांदनी, चंदा की चांदनी में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की। चंदा की चांदनी में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की। चंदा की चांदनी में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की। चंदा की चांदनी खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की। गले में नाग विराज रहा, जिनके गले में नाग विराज रहा, गले में नाग विराज रहा, इनके गले में नाग विराज रहा। नागों की लहर में, नागों की लहर में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की। नागों के लहर में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। जय हो भोले, जय हो विश्वनाथ, सोमनाथ, रामेश्वरम, बैजनाथ। के हाथ में डमरू विराज रहा, जिसके हाथों में डमरू विराज रहा, जिसके हाथ में डमरू विराज रहा, जिसके हाथों में डमरू विराज रहा। डमरू की ताल में, डमरू की ताल में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की। डमरू की ताल में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की। डमरू की ताल में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की। डमरू की ताल में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की। दोनों हाथों को ऊपर करके सभी लोग पैर में घुंघरू विराज रहा, उनके पैर में घुंघरू विराज रहा, उनके पैर में घुंघरू विराज रहा, उनके पैर में घुंघरू विराज रहा। घुंघरू की ताल में, घुंघरू की ताल में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की। घुंघरू की ताल में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की। जय हो जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल
हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा अवसर खाली न जाए, जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंछी का मेला समझोर जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला समझोर जाना है अकेला। तेरा तन मन साथ न जाए, तेरा तन मन साथ न जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी, कल की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, कल की मजबूरी होगी। तेरा बिगड़ा प्राण रह जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरा बिगड़ा प्राण रह जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा बल बल बीता जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरा बल बल बीता जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय। जप ले नमः शिवाय, मुझसे जप ले नमः शिवाय, मुझसे जप ले नमः शिवाय। एक काम और करना, जीवन में प्रभु के नहीं भूलना। एक काम और करना, जीवन में प्रभु को कभी नहीं भूलना, नहीं तो आपका जीवन बिल्कुल बेकार हो जाएगा। कैसे? जीवन है बेकार, जीवन है बेकार भजन कर दुनिया में। जीवन है बेकार भजन कर दुनिया में। झूठा है संसार, झूठा है संसार भजन कर दुनिया में। झूठा है संसार भजन कर दुनिया में। झूठा है संसार भजन कर दुनिया में। जीवन है बेकार भजन कर दुनिया में। झूठा है संसार भजन कर दुनिया में। झूठा है संसार भजन कर दुनिया में। बड़े भाग नानुस तन पाया, बड़े भाग मानुष तन पाया। बड़े भाग मानुष तन पाया, बड़े भाग मानुष तन पाया। जिसमें भी प्रभु गुण नहीं गाया, जिसमें भी प्रभु गुण नहीं गाया। प्रभु ने किया न प्रभु से प्यार, किया न प्रभु से प्यार भजन कर दुनिया में। जीवन है बेकार भजन कर दुनिया
दुनिया में। ताली, जोर से ताली। मालूम पड़े कि आज यहाँ हो रहा है। हरि गुण नहीं गाया, इसमें भी प्रभु हरि गुण गाया, इसमें भी प्रभु हरि गुण गाया। किया न प्रभु से प्यार, किया न प्रभु से प्यार, भजन कर दुनिया में जीवन है बेकार, भजन कर दुनिया में। संग चले ना तेरी काया, संग चले ना तेरी काया, संग चले ना तेरी काया, संग चले ना तेरी काया। क्यों बनता होशियार, भजन कर दुनिया में। क्यों बनता होशियार, भजन कर दुनिया में। जीवन है बेकार, भजन कर दुनिया में। दुनिया में जीवन है बेकार, भजन कर दुनिया में। किया न हरि से प्यार, भजन कर दुनिया में। किया न हरि से प्यार, भजन कर दुनिया। प्रभु से जितना लगाव लगाओगे प्रभु आपके नजदीक आएगा। ये मत समझो कि प्रभु को मैं नाम लूंगा और प्रभु का नाम लिया और प्रभु चला गया, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अब क्या करता, विध्वंस करके यज्ञ को समाप्त करके वो लेकर के आए, कैलाश पे रहने लगे। कैलाश पे रहने लगे, कैलाश पे रहने के बाद फिर उन्होंने शांत रखा, करने लगे अब क्या करें। ब्रह्मा जी बोले मैंने तो सृष्टि रच दी प्रभु, आपके कहने पे सृष्टि रची है, अब क्या करें। सती तो शांत हो गई, सती ने अगला जन्म लिया हिमालय के घर में। उन्होंने जन्म लिया, उनका बचपन चालू हो गया। यहाँ कैलाश पे कहते हैं कि ये इन्होंने कहा कि मैं मरता नहीं, मेरा कोई आकार नहीं। 3 अक्षर से बना है, अकार उकार और मकार, 3 अक्षर से अपना पूरा शरीर बना है। बात पितर, इससे 3 चीजों से अपना ये बना हुआ है शरीर, एक पिंजरा। लेकिन प्रभु ने 5 महल डाल दिए इसमें शरीर में कि तुमको मैं भेज रहा हूं, जाकर के इसको संभालना। ऐसा ही जीवन में अगर वो शंकर से हम प्यार करेंगे और शंकर के नजदीक रहेंगे, तो शंकर तो मूर्ति है प्यार की, शंकर तो प्यार की मूर्ति है। उनसे विमुख होना हमारे लिए बिल्कुल हानि है, हमें तो कभी उनसे विमुख होना ही नहीं चाहिए। हम बेलपत्र चढ़ा के उनको जो शांत करें, बेलपत्र की पूजा करें। कहते हैं हमारी अगर हमको कोई तकलीफ है, अगर हमको सुख भोगना है, हर चीज से हमारे घर में सुख हो, समृद्धि हो, आराम हो, अगर हमें करना है तो हमें क्या करना चाहिए। जीवन में सुख किसको नहीं चाहिए। दुख को कोई बोलता है कि दुख आ जा, सुख को कोई बोला, सुख को बोलते हैं, सुख नहीं है जीवन में।
अरे मेरे भाइयों, कहते हैं कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। अगर भगवान ने सबको परिपक्व कर दिया तो ऊपर वाले का नाम कौन लेगा? भगवान ने भी अपनी सीढ़ी छोड़ी है। सभी दुखी हैं संसार में। तुलसी संसार में भांत भांत के लोग, कौन दुखी नहीं है ये बताओ मुझे। आज कोई बोल सकता है ऐसा कि मैं हाँ सुखी हूं? कोई ऐसा बोलने वाला है? ऐसा कोई ब्रह्मांड में ऐसा कोई देवता है जो बोल दे मैं काल हूं, मैं महाकाल हूं, मैं शमशान में सोता हूं? ऐसा कोई बोल सकता है क्या? कोई नहीं बोल सकता। ये सिर्फ भोले महादेव के अलावा कोई नहीं बोल सकता। महादेव महाकाल हैं। लोग बोलते काल आ गया है। एक प्रश्न ऐसा हमारे सामने आया था, हम कथा कर रहे थे कहीं बाहर दूसरी जगह, वहां बोला प्रभु भगवान ने हमको पैदा किया, भक्तों को पैदा किया, ऋषि मुनियों को पैदा किया, लेकिन राक्षसों को भी पैदा किया। उनको क्यों पैदा किया? अरे उनको पैदा नहीं करते तो सृष्टि चलती कैसे? बुराइयां कहां से आती, भलाइयां कहां से आती? राक्षसों को पैदा किया बुराइयों के लिए कि बुराइयां करेंगे, ऋषियों को पैदा किया अच्छाइयों के लिए कि अच्छा करेंगे, तब ये भवसागर की तुलना तराजू पूरा एक होकर के चलेगा। ये तो तैर रहा है, शेषनाग अपने सर पे रख के इसको तैरा रहे हैं, तैर रहा है। कहां पाप कहां पुण्य कैसा है, ये तैर रहे तराजू है जीवन का हमारा। तो हमें इसको अपने ढंग से, कहते हैं कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। कौन नहीं दुखी है बताओ जीवन में? किसके पास दुख नहीं है? दुख किसके पास नहीं आता है? सभी दुखी हैं। हम दुखी, आप दुखी, ये दुखी, वो दुखी, कौन दुख सुखी है बताइए? कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लेकर तो है। कोई सुखी नहीं जीवन में। जीवन में हम सुख की परिभाषा बोल नहीं सकते कि क्या है, लेकिन हमारी तीन अवस्थाएं हैं। तीन अवस्थाओं में हमें जरूर भगवान याद दिलाता है। कहता है बेटा बचपन से ही भगवान, जब हमारा जन्म निर्माण होता है पेट में, जब माँ हमको लेकर के 9 महीना पेट में रखती है, तो हम प्रभु से बोलते हैं कि प्रभु तू हमें बाहर निकाल नरक से, क्योंकि वो नरक है हमारे लिए, ये नरक से बाहर निकाल, मैं तेरा नाम कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु बोलते हैं तू बाहर जाएगा ना, मेरे नाम को भूल जाएगा। और वो माँ उसको लेकर के 9 महीने अपने पेट में रखती है। वो पेट में रहने के बाद भी वो जीव बोलता है कि हे प्रभु, क्योंकि पेट में रहने बाद करोड़ों लाखों कीड़े उसको काटते हैं, उसको याद दिलाते हैं कि तूने उस जन्म में क्या किया था। वो भगवान का नाम लेते हुए कहता है कि प्रभु मुझे बाहर निकालो, मैं जीवन में आपका नाम नहीं छोड़ूंगा। भगवान बोलते हैं बेटा मैंने निकाला तो तेरे को निकाल तो दूंगा, निकालना ही है, लेकिन तू निकलते ही मेरा नाम भूल जाएगा। कभी नहीं भूलूंगा, बोला मैं कभी नहीं भूलूंगा। बालक बोलता मैं कभी नहीं भूलूंगा जी। किम कर्तव्यम, जैसे ही करते ही बालक बाहर जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद वो रोने के स्वर में, उसी टाइम रोने के स्वर में सिर्फ निकालता है, वो भी माँ बोलता है। माँ, जब बेटा जन्म लेता है, कोई भी जीव जन्म लेता है तो माँ बोलता है सबसे पहले माँ। उस बालक के लिए माँ ही शंकर है कि माँ ही उसके मुखारविंद पे, उसके मुख में नाम आता है माँ। वो रोता भले ही, आप बोलते हो बालक रो रहा है, लेकिन वो माँ करके बोलता है और माँ को ही शंकर बोलता है। जब जब बालक छोटा होता है, जब जब उसको दुख होता है, तकलीफ होता है, तो रोता है, तो ही माँ उस सुर को कभी लगाकर कान लगा करके सुनो, वो रोने की आवाज में उसके माँ की आवाज आएगी। और माँ को उसने शंकर समझ के माँ को पुकारा है कि माँ मुझे भूख लगी है। और जब वो बालक रोता है और पुकारता है कि माँ मुझे भूख लगी है, तभी वो माँ अपना दुग्ध उसको पिलाती है, तभी उसको पिलाती है। मैंने कल भी आप लोगों को कल भी बोला था कि माँ के दूध से अच्छी कोई मिठाई नहीं, दुनिया में सब मिल जाएगा पर माई नहीं। तो उस माँ का जो दूध है उस बच्चे के लिए प्रसाद है वो। और वो जो दूध पीता है बालक, साल 2 साल, महीना 2 महीना 4 महीना, वो दूध की ताकत देखो, वो मर्द बन के, इंसान बन के सामने खड़ा होता है
और वो दूध की ताकत देखो, माँ के दूध की ताकत देखो कि जीवन में वो बालक कभी पीछे नहीं हटता, आगे चलता। माँ के उस दूध का खर्च कौन चुकाएगा? कोई है बालक जिसने चुकाया हो आज तक, या चुका पाएगा? कभी नहीं। तो बालक बड़े होने के बाद उसको माँ, जब तक वो माँ के हाथों में तब तक वो माँ माँ बोलता है, लेकिन बड़ा होने के बाद प्रभु को भूल जाता है। भगवान भी बोलते हैं कि अब तो तू गया, तूने मेरा नाम लेना छोड़ दिया, तुझे मैं भवसागर में लाया, एक माँ के अंश से जन्म तेरे को कराया, ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी को आदेश करके जन्म कराया। जन्म कराने के बाद आज तू मुझे भूल गया, अपने में भूल गया, कैसा बालक है? तब से ही वो सुख दुख की ये जोड़ी चली आ रही है। तीन पन होते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। एक है ना भजन के तीनों पन धोखे में निकल गए, करे ना हर से हेत। तो कहा गया है कि बचपन में जो इंसान, जो बालक सुखी रहता है, उसकी जवानी खराब हो जाती है। जवानी में वो बर्बाद हो जाता है, दुख तकलीफ से चारों तरफ से घिर जाता है, दुख तकलीफ उसके ऊपर आती है। और अगर जवानी में संभल गया तो बुढ़ापे में उसको तकलीफ आती है। कहा गया कि हम अपनी सेवा अपने हाथ करा लेते हैं, ये बदली नहीं होता कभी। बचपन में हम बालक की सेवा करते हैं, और जब हमारा बुढ़ापा आ गया, 60 साल से ऊपर हाथ पैर बंद हो गए, तो वो जो बालक है हमारा, जो जवान बालक, वो हमारी सेवा करेगा। हमने पूरा कर लिया। हमारा जीवन कैसा है? भगवान ने हमें अलग अलग बांट दिया है, अलग अलग कर्मों में बांट दिया, अलग अलग धर्मों में बांट दिए। हम भगवान ने नहीं बांटे। भगवान तो बोलते मैं तो हूं, ये तुम हो जो अलग अलग बट रहे हो। आज माँ से अलग हो रहा है, कोई पिता से अलग हो रहा है, कोई भाई से अलग हो रहा है, कोई भाई भाई का नहीं है, कोई पिता पिता का नहीं है, कोई भाई भाई एक भाई को देखना पसंद नहीं करते। ये जीवन में हमारी कमियां हैं, और हमें इस कमियों को झांकना होगा, देखना होगा। जब तक हम अपनी कमियों को नहीं निकालेंगे, बोलते हैं ना, हम कभी माफी नहीं मांगते, हम कभी अपनी गलती नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हो भाई? गलती इसकी है, बालक की, और हमने बोला बेटा हमारी गलती है, छोड़ दो, जान दो। बालक को भी बुरा लगेगा कि इतने बड़े बुजुर्ग आदमी मेरे से गलती मान रहे हैं, चरणों में गिर जाएगा कि हे प्रभु गलती मेरी थी। मनवाने की ताकत होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर वो मनवाने की, गलती मनवाने की ताकत है, तो हम उस हर इंसान से गलती मनवा सकते हैं जिस इंसान ने गलती की है। लेकिन अपने गिरेबान में कौन देखे? कोई है देखने वाला? कोई नहीं। हम तो अपना देखते हैं कि बस मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। और ये मैं, पहले भी एक टाइम राम जब रावण को मार के आए थे, तो उनकी मां ने पूछा, कौशल्या ने, कि बेटा रावण को कैसे मारा? बोले मां मैंने नहीं मारा, मैंने तो रावण को मारा ही नहीं। बोले बेटा कैसे मारा? बोले मैंने मारा। मैं, जहां मैं शब्द आ गया वहां पे घनघोर युद्ध, वहां पे हार जीत का फैसला होता है। वहां यज्ञ के अलावा कुछ नहीं पाओगे, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बड़े, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, सबसे मेरी विनती करता हूं कि जीवन में नम्र बनो। और नम्र जब बनोगे जीवन में, और नम्रता से चलोगे, तो हमारा जीवन अपने आप एक मार्ग में, अच्छे मार्ग में मिलता हुआ सीधा मार्ग हमको अच्छा मिलेगा। और हम शिवलोक में जाकर के शिवधाम में हमको प्राप्ति शिवधाम की होगी, और हम शिवमय बन जाएंगे, शिव के गण बन जाएंगे। और हम जब शिवालय के अंदर जाएंगे तो लोग देखेंगे कि शिव गण आ गए हैं। ऐसे ही मेरी विनती है सभी से, मैं बोलता हूं, हर समय ये बोलता हूं कि मेरे भाइयों, आज का जमाना ऐसा है, अपने आप को विनम्र बनो, अपने आप को नम्रता से आओ, अपनी गलती मानो। नहीं है तो भी गलती मान लो, सामने वाला गलती मानेगा, लेकिन अपनी गलती में कैसे मानो? तो ये दुख है, ये सुख है, ये जीवन में बना रहेगा जब तक हम आप सब इसका निर्माण नहीं करेंगे, एक से नहीं चलेंगे। एकता हमारे घर में आनी चाहिए, हमारे परिवार में आनी चाहिए, और हमें एक से जैसे रहेंगे तो हमारे घर में एकता आएगी, सुंदरता आएगी, दरिद्रता दूर भागेगी। एकता से हमारा घर चलता है, परिवार चलता है। घर में हमारी माँ है, हमारी बहनें हैं, हमारी भाभियां हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहुएं हैं। और जो बहू घर में आती है वो अपने घर को त्याग करके तुम्हारे घर में आती है, और हमारे घर में लक्ष्मी का रूप लेकर के आती है। हो सकता है हमारा घर चलता हो ना चलता हो, उस बात को बच्ची के आने से उस बच्ची के पैर हमारे घर में पड़े और हमारे घर का शब्द खुल गया, ऐसा भी समझो। लेकिन ऐसा कोई बोलता नहीं, सब कलंक लगाते हैं कि बहू जब से आई है घर में ऐसा हो गया, ऐसा
कुछ नहीं है ऐसा, ऐसा होता ही नहीं। जीवन में जो बहू आयब के घर में आई उसको भी बेटी मानो कि ये मेरी बेटी है, मेरी लक्ष्मी है। और आप अगर बेटी मान के उसको रखेंगे तो जीवन में ये मेरा प्रण है, मैं जानता हूं कि ये जो आपकी बहू को बेटी माना है वो बहू आपको माता से ज्यादा प्यार देगी, रखेगी।